गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th की एक एक्सरसाइज है 1.3 उसके बारे में पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में से हमेशा एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर में। हमेशा इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा एग्ज़ाम में 3 नंबर में। और वो क्वेश्चन करते कैसे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या जिस रूप में पूछता है उसी रूप के क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। देखेंगे कुछ इस तरह आएगा, प्रूव दैट 1/√5 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कुछ इस प्रकार का नंबर्स आएगा, 1/√2 आ गया या 3√2 आ गया, यानी हमको कोई एक इरेशनल नंबर देगा और उसको प्रूव करना होगा उस इरेशनल नंबर को। ठीक है, हमेशा ऐसे देगा, एक इरेशनल नंबर देगा, हमको पता है कि भाई इरेशनल है लेकिन उसको प्रूफ करना होगा कि वो इरेशनल नंबर कैसे है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हम थोड़ा इसका अपोजिट लेके चल लेंगे। भाई अपोजिट क्या होता है, रैशनल नंबर का अपोजिट क्या होगा, इरेशनल। तो क्या करेंगे, हम उसको रैशनल नंबर मान के चलेंगे। जैसे देखेंगे सॉल्यूशन में, लेट अस assume 1/√5 is a rational number। अब देखेंगे कि करना था प्रूफ इरेशनल, हमने मान लिया इसको रैशनल, यानी अब इसको रैशनल मानकर इसकी कुछ कंडीशन अप्लाई कर देंगे और वो कंडीशन इस रैशनल नंबर को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी तो फिर वो कैसा है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसलिए हमने इसको रैशनल नंबर मानना है कि कुछ कंडीशन बनेगी जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर वो ये नहीं है तो कैसा है, फिर वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट अस अस्यूम 1/√5 इज ए रैशनल नंबर। सो इसलिए अगर 1/√5 कैसा है, रैशनल नंबर है, तो ये किसके बराबर होगा, a/b। कहते थे ना कि रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है कि ए नंबर वी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q या a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड b नॉट इक्वल टू 0। तो वही कर लिया हमने कि इसको बराबर a/b मान लिया। लिख लेंगे हेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होगा कि a केवल a के टेबल में से हो और b केवल b के टेबल में हो, या a के जो प्राइम फैक्टर हो वो b के में ना मिले और b के जो प्राइम फैक्टर है वो a में ना मिले। ठीक है, दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए फैक्टर के रूप में, तो वो क्या होते हैं, वो को प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसा करने के बाद नंबर कुछ भी हो, पहले क्या माने उसको लेट अस अज्यूम करके रैशनल नंबर के बराबर, फिर उसको रखना है a/b के बराबर और उसको मानना है a एंड b आर को प्राइम नंबर। फिर क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हमेशा क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, दोनों तरफ। तो 1/√5 का स्क्वेयर और क्या हो गया, a/b पर कंप्लीट का स्क्वेयर हो गया। तो मेरे पास क्या हुआ, 1 का स्क्वायर तो क्या होगा, हमेशा 1 और √5 का 5। रूट के अंदर कोई संख्या बंद है उस पर स्क्वायर है तो संख्या रूट से बाहर आ जाएगी। a का स्क्वायर तो a² और अपॉन में b²। ठीक है ना, फिर क्या करना है, कुछ इस प्रकार की कंडीशन मेरे को प्राप्त होगी। तो कभी a² के नीचे जो नंबर है ना वो आएगा, कभी किसके नीचे आएगा, b² के नीचे, कभी क्या आएगा, a के नीचे। यानी हमेशा क्या करना है, आप पहले कर लेना इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना। इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 × b² यानी 1 × b² इजिकल टू 5 × a²। ठीक है, अब 1 × b² तो क्या हो जाएगा, b²।
और 5 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर। यानी हमेशा ऐसी कंडीशन बनेगी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में से एक सिंगल रहेगा और एक क्या होगा किसी नंबर्स के ऊपर होगा। ए स्क्वायर सिंगल है इधर है तो इधर बी स्क्वायर मिलेगा ऊपर, बी स्क्वायर है तो इधर ए स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब देखो किसी संख्या के नीचे 5 है, यानी मैं कह दूं कि मेरे पास 4/2 या ये कहें 5/2 है। क्या 5/2? यहाँ इसका क्या अर्थ है कि 5 2 से क्या हो रहा है डिवाइड, चाहे वो पूरा पूरा हो या ना हो। ठीक है भाई, कंडीशन तो ये है ना कि किसी संख्या के नीचे कोई संख्या है तो उसको क्या कर रही है डिवाइड, यानी यहाँ पर 5 है नीचे तो क्या कर रहा है बी स्क्वायर को डिवाइड करना। Here b square is divided by 5, so इसलिए b is also divided by 5। भाई जैसे मान लीजिए 6/2 है तो 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 मल्टीप्लाई 2 से कर सकता हूँ इसे फैक्टर में, यानी यहाँ पर 3 भी डिवाइड हो रहा है 2 से और 2 भी डिवाइड हो रहे हैं 2 से, यानी बी स्क्वायर है तो लिख सकता हूँ इसमें बी मल्टीप्लाई बी अपॉन में 5, यानी ये बी भी 5 से और ये बी भी क्या हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है। तो लिख दिया मैंने कि बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5, सो इसलिए बी इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करना है, जो डिवाइड हो चुका b उसके बराबर कोई इंटीजर लेना है जिससे डिवाइड हुआ है और कोई तीसरा वेरिएबल c। ठीक है ना, क्या करना है आपको पुट करना है b जो डिवाइड हो चुका हमेशा, डिवाइड कौन हुआ है b बराबर किससे हुआ है 5 उसी से ही, और कोई तीसरा वेरिएबल जब तक यूज नहीं किया है पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है, तो हो गया। तो मेरे पास क्या थी फर्स्ट इक्वेशन बी स्क्वायर अपॉन में 5 इजिकल टू ए स्क्वायर। अब मेरे पास बी स्क्वायर कितना है 5c लिखा जाएगा 5c मल्टीप्लाई 5c और अपॉन में 5 और इजिकल टू क्या है ए स्क्वायर। भाई स्क्वायर है मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, और इधर कर लेना हेयर 5 क्या है कोई रियल नंबर है या इंटीजर बोल दीजिए उसको। ठीक है, इंटीजर। ठीक, और c क्या है कोई कॉन्स्ट वेरिएबल है मेरे पास। हो गया। अब देखिए इस 5 से ये 5 कैंसिल, अब 5 का तो रह जाएगा 5, c मल्टीप्लाई c क्या हो जाएगा c स्क्वायर और इजिकल टू ए स्क्वायर। आप देखेंगे अब c स्क्वायर यहाँ रहेगा और ए स्क्वायर वहीं रह जाएगा और 5 कर रहे हैं मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड में, यानी पहले कंडीशन क्या बनी थी कि बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा था 5 से, अब कंडीशन क्या बन गई कि ए स्क्वायर डिवाइड हो रहे हैं 5 से। जो यहाँ लिखा था सेम वैसे लिखना है क्या हेयर ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5, सो इसलिए a इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई यहाँ पे क्या था बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5 तो b भी होगा, तो ए स्क्वायर हो रहा है तो क्या होगा a भी होगा। ठीक है, अब आगे ही देखेंगे। अब जो मैंने किया है इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के बारे में लिखना है क्या VC in equation first and second, A and B are divided by common number। कॉमन नंबर किससे 5 से। भाई देखा
कि यहाँ बी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, और ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, बट ए एंड बी आर, ए और बी मेरे पास क्या है को प्राइम नंबर, और डिवाइड किससे हो रहा है दोनों सेम संख्या से, तो ये तो क्या है गलत है। अगर ये को प्राइम नंबर है लिखेंगे ए बी आर को प्राइम नंबर, ठीक है। मैंने क्या देखा कि हमने माना था कि ए और बी तो कैसे हैं को प्राइम नंबर, पर देखा ए और बी क्या हो रहे हैं सेम नंबर से डिवाइड भी हो रहे हैं, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, या तो ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है अगर दोनों 5 डिवाइड हो रहे हैं, अगर दोनों 5 से डिवाइड नहीं हो रहे तो फिर कैसे है ये को प्राइम नंबर है, मतलब ए कंडीशन तो है। अब ए और बी को प्राइम मैंने अज्यूम किया था, लेकिन बी और ए क्या हो रहे हैं ये तो डिवाइड हो रहे हैं, इन इक्वेशन में मैंने सोल्व करके दिखाया है, तो क्या हो गया मतलब ये कंडीशन गलत है और ये कंडीशन कैसी है ठीक है, तो कहेंगे बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर है ना, इट इज contradiction our assumption, मतलब ये दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, ये वाली कंडीशन जो हमने सॉल्व दिखाई है इस कंडीशन क्या करती है विरोध करती है जो हमने अज्यूम किया था। सो आवर अजप्शन जो हमने माना है इज रॉन्ग, ठीक है। सो इसलिए 1/√5 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या करना है दिए गए किसी भी नंबर को a/b के बराबर रखना है, उसको अज्यूम करना है कि वो रैशनल नंबर है, तो a और b क्या होंगे को प्राइम नंबर, फिर आपको स्क्वायर करना है तो कुछ इस कंडीशन में प्राप्त होगी, आपको लिखना है कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये b भी 5 डिवाइड हो रहा है, फिर जो डिवाइड हो चुका इक्वल जिससे हुआ है वो संख्या, और कोई तीसरा वेरिएबल जो अब तक यूज ना हुआ हो वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो ऐसी कंडीशन मेरे को प्राप्त होगी तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में दोनों संख्याएं कॉमन नंबर से डिवाइड हो रही है, लेकिन ए और बी कैसे मान रखे मैंने को प्राइम नंबर मान रखे हैं, तो क्या कर रहा है ये विरोध करती है जो हमने अज्यूम किया था। अज्यूम क्या किया था कि 1/√5 इज ए रैशनल नंबर, तो और अजप्शन जो क्या है रॉन्ग है, तो ये क्या है इरेशनल नंबर। मैंने क्या कहा था कि रैशनल नंबर मान लेंगे तो कुछ ऐसी कंडीशन आएगी जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, फिर रैशनल नंबर नहीं है तो कैसे है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन आने आता है, या फिर एक इस प्रकार का आता है कि जब प्लस या माइनस में आ जाए कि 3+√5 प्रूफ दैट इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या करें अब प्लस माइनस में मिले, मतलब √5 के साथ कोई संख्या प्लस माइनस में, रूट वाली संख्या के साथ कोई प्लस माइनस में मिले, हम उसको कैसे अज्यूम करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, तो फिर हम वही कर लेंगे, लेट अस अज्यूम 3+2/√5 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। सो इसलिए 3+2√5 इक्वल टू a/b, कहते ना हेयर a एंड b आर इंटीजर, ठीक है। क्या करना है आपको जब प्लस माइनस में मिले तब ऐसा करोगे तो ए और बी को क्या मानना आपको इंटीजर, और जब शुरुआत में बताया था
कि जब ये डिवाइड या मल्टीप्लाई करे केवल प्लस माइनस में कोई ना हो तो उसको क्या मानेंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसको करेंगे, अब क्या करेंगे, जो प्लस में है इधर चल जाएगा माइनस में, माइनस इधर चल जाएगा प्लस में। जैसे 2√5 इजिकल टू a/b, क्या कर रहा है 3 प्लस इधर जाकर माइनस करेगा। ठीक है, इसको करेंगे 16 एलसीएम से, क्या इसमें इसका b और 1 का, b डिवाइड होगा b से 1 और मल्टीप्लाई a माइनस b डिवाइड होगा 1 से b और मल्टीप्लाई 3b। ठीक है, अब देखेंगे √5 यहीं रह जाएगा और 2 इधर आकर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में a माइनस 3b/2b, यही मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, अब देखेंगे बस जब प्लस और माइनस में दे रखा हो तो आप यहाँ तक ही सोल्व करेंगे। अब बाकी चीज़ आपके पास है लैंग्वेज क्या, हेयर a एंड b आर इंटीजर, हमने a भी क्या बनाया है इंटीजर, सो a माइनस 3b/2b इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है भाई, वो इंटीजर है तो दोनों भी क्या है इंटीजर है। तो बट ये क्या है, आप देखा कि मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड देखना क्या कर रहा हूँ मैं, और राइट हैंड साइड देखा मैंने। ठीक है, मैंने कहा कि इस निशान किसका है, इक्वल का साइन है, तो मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड में कोई पर्सन खड़ा था, उसकी पॉकेट में मैंने पैसे देखे तो 100 रुपये थे। क्या थे 100 रुपये, इक्वल का साइन है, राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा है। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन है तो इसकी जेब में भी कैसे होनी चाहिए, 100 रुपये ही होने चाहिए, अगर यहाँ पर साइन कैसा है इक्वल का। लेकिन जब मैंने चेक किया तो इसके पास 100 से ज़्यादा या 100 से कम मिले, मतलब क्या है दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मतलब क्या दोनों इक्वेशन ये गलत है। ठीक है, इसी प्रकार कि a और b को मैंने माना वो क्या है इंटीजर माना, तो ये भी क्या है इंटीजर, तो इसको भी इंटीजर होना चाहिए। पर ये अगर कुछ और है तो फिर ये इंटीजर नहीं है। देखेंगे इंटीजर बट √5 इज ए इरेशनल नंबर, बट √5 क्या है, जो संख्या रूट में वो संख्या कैसी है इरेशनल की, और जो पेयर में बाहर नहीं आ रही तो कैसी है वो इरेशनल। तो √5 कैसा है इरेशनल नंबर। पीछे हमने प्रूफ भी किया था कि 1/√5 इरेशनल नंबर, तो √5 क्या है इरेशनल नंबर। तो माना हेयर a एंड b आर इंटीजर, सो ये भी इंटीजर हुआ, बट √5 क्या है इरेशनल नंबर, सो इसलिए a माइनस 3b/2b इज ऑल्सो इरेशनल। मैंने एग्जाम्पल लिया था कि लेफ्ट हैंड साइड के पास 100 रुपये हैं तो राइट हैंड कितना मिलने चाहिए 100 ही मिलने चाहिए। अगर ये इरेशनल है तो ये भी क्या होनी चाहिए इरेशनल होनी चाहिए। पर मैंने चेक किया कि राइट हैंड साइड के पास 100 से ज़्यादा या 100 से कम रुपए थे, तो मतलब क्या ये गलत है। पर मैंने इसको क्या मान रखा है, ये तो क्या है इंटीजर है, मतलब क्या है ये गलत है। गलत मतलब इट इज कॉन्ट्राडिक्शन आवर अजम्पशन। सो इसलिए आवर assumption इज रॉन्ग। इसलिए 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये प्रूफ हो गया कि ये इरेशनल नंबर है।
यानी इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये तो ऑलरेडी प्रूफ है और इसको मैंने अज्यूम करके मानना था, तो अज्यूम की हुई संख्या गलत हो सकती है, प्रूफ वाली संख्या गलत नहीं हो सकती। ठीक है, तो अज्यूम की थी वो कैसा था, रॉन्ग है। तो मतलब क्या है कि मेरे पास 3 + 2√5 इज इरेशनल, यानी जब संख्या आपके पास इस रूप में इरेशनल प्रूफ करना हो और एक इस रूप में इरेशनल प्रूफ करना हो, दोनों करवा दिए, और इन दोनों में से एक टाइप है वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, थैंक यू।